नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास जर्नी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग सीखने की जर्नी। खासकर जो 3ds मैक्स जो है, अगर आप इसके साथ वीरे को यूज करते हैं, फिर चाहे अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं या बस अपने डिजाइन जो है उसको असली जैसा दिखाना चाहते हैं, तो ये जो पूरे वीडियो आने वाले हैं ना, ये आपके काम आने वाले हैं। तो देखिए, आज का ये मैं बोल सकता हूँ पहला वीडियो है जो कि सिर्फ 10-15 मिनट का रहने वाला है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रहेगा आपके लिए। हम समझेंगे रेंडरिंग क्या होता है, फोटो रियलिस्टिक जो रेंडरिंग होती है वो इतना गेम चेंजर क्यों होता है, इंटीरियर डिजाइन में और वीरे में जो हमारा पहला काम होगा वो क्या होगा, या पहले आप किन चीज़ों पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहले तो आप लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि अगले 30 दिन तक हम साथ में अब कुछ कमाल के रेंडर बनाने वाले हैं, यानी रेंडर आउटपुट निकालने वाले हैं। तो देखिए, आप एक बार थोड़ा इमेजिन करें, यानी कल्पना करें कि आपने एक ब्यूटीफुल बेडरूम डिजाइन किया, एक बहुत ही सुंदर सा बेडरूम डिजाइन किया है। क्लाइंट को दिखाने के लिए आप करते क्या हो? आप 2D फ्लोर प्लान बनाते हो, आप हैंड से स्केच रेडी करते हो, या फिर आप सिंपल 3D मॉडल बनाते हो। देखिए, ये सब तरीका अच्छा हो सकता है, ये सब अच्छे हैं, लेकिन जब आप फोटो रियलिस्टिक रेंडर करके दिखाते हो ना, तो क्लाइंट की जो आंखें हैं वो चमक उठती है। वो कहते हैं कि वाह, ये जो है ये मेरे घर जैसा ही लग रहा है, मैं तो अभी शिफ्ट ही हो जाऊं, इस तरीके से मुझे एहसास हो रहा है। तो देखिए, फोटो रियलिस्टिक रेंडर क्लाइंट को इमोशनली कनेक्ट करता है। वो डिजाइन को आपसे बहुत जल्दी खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कमरा अब तैयार है। इंटीरियर डिजाइनर के लिए ये स्किल अब ऑप्शनल नहीं रहा, बल्कि कंपलसरी हो गया है। आप बिहेंस में चले जाएं, आप पिंटरेस्ट में चले जाएं, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखें, जितने भी टॉप प्रोफेशनल्स हैं उनके सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत ही प्यारे फोटो रियल रेंडर से भरे पड़े हैं। और अच्छी बात है कि हम 30 दिन में इसे अच्छे से सीखने की पूरी तैयारी करने वाले हैं, ताकि 30 दिन के बाद आप बहुत अच्छे से इसका ऐसे ही, या जैसा आपने इमेजेस वगैरह देखते हैं जो क्लाइंट को पसंद आते हैं, वैसा रेंडर बना सकेंगे। तो इन सब में मैं आपसे एक पहला सवाल पूछता हूँ, आप चाहें तो इसका जवाब कमेंट में जाके दे सकते हैं कि रेंडरिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट में जाकर के देना है कि रेंडरिंग आखिर होता क्या है। चलिए मैं भी बता ही देता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में कि रेंडरिंग कहने का मतलब है कि आपने जो 3D मॉडल अपने कंप्यूटर में, यानी अपने 3ds मैक्स में तैयार किया है, और अब चाहते हैं कि वो एक 2D फोटो जैसा दिखाई दे, यानी एक इमेज में बदलना चाहते हैं। जैसे कि जो फोटोग्राफर होता है वो क्या करता है, कैमरे से फोटो खींचता है, वैसे ही 3ds मैक्स का जो आर्टिस्ट है वो रेंडर करता है। लेकिन अब यहाँ पे फर्क ये है कि रेंडरिंग करते समय आपको लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन, मटेरियल्स सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। अब फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग का मतलब क्या हो जाता है? वो रेंडर जो कि बिल्कुल असली फोटो की तरह दिखाई दे। और इंटीरियर डिजाइन के लिए जो फोटो रियलिज्म जो है वो लेकर के अगर आपको आना है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, 3 चीजों पे मेन ध्यान देना है। पहला है मटेरियल, दूसरा है लाइटिंग और तीसरा है कैमरा। देखिए, मटेरियल्स की हम बात करें तो लकड़ी कैसे चमकती है, कपड़ा कितना सॉफ्ट लगता है, अगर आप ग्लास को देखें तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसा आता है, ये सब मटेरियल का पार्ट है। वहीं अगर लाइटिंग की बात करें तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि जो सन की लाइट है वो कहाँ से आ रही है। आपने अपने रूम में आर्टिफिशियल लाइट कितनी लगा के रखी है, लाइट्स को आपने वार्म रखा है या कूल रखा है। बाउंस लाइट से कमरा कितना नेचुरल लगता है, लाइट जब टकरा के बाउंस होती है तो उससे क्या वो आपका जो कमरा है वो प्रॉपर नेचुरल लग रहा है कि नहीं। इसके अलावा हम कैमरा पे काम करते हैं कि कैमरा का जो एंगल है ना वो सही होना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ ऑफ फील्ड होना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड को कितना ब्लर करना है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपोजर परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है वो शूट करते समय ध्यान देते हैं। अगर ये तीनों चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया तो रेंडर जो है वो फोटो जैसा आपका 100% लगेगा। और अगर आपने नहीं समझा या इस पर प्रैक्टिस नहीं की, तो जो रेंडर आउटपुट है वो आपको कार्टूनिश लगेगा या फेक लगेगा। अब बात करते हैं कि वीरे क्यों चुने। क्योंकि देखिए, 3ds मैक्स में ऑलरेडी हमें क्या मिलता है,
हमें मिलते हैं रेंडर के कई सारे अलग अलग ऑप्शंस, जैसे कि स्कैनलाइन और अर्नोल्ड। पर अब 3ds मैक्स के साथ आपको वीरे क्यों सिलेक्ट करना है? तो 3ds मैक्स के पास तो बहुत सारे रेंडर हैं, है ना? आपको वीरे पे क्यों जाना है? अब इस चीज पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशली इंटीरियर डिजाइनिंग में और आर्किटेक्ट में वीरे जो है वो इस इंडस्ट्री का ना एक राजा है, एक किंग है। इसकी कुछ वजह है। मैं बिल्कुल ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि इसको मैंने राजा बना दिया। एक्चुअल में इसके पीछे कुछ वजह है, और पहली जो वजह है वो है आपका फिजिकली एक्यूरेट लाइटिंग। देखिए, रियल वर्ल्ड में यानी असल जिंदगी में आप जो भी लाइट देखते हैं वो फिजिक्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल वैसे ही वीरे की जो लाइट्स है वो भी फिजिक्स के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। इसके अलावा वीरे जो है वो कम समय में एक अच्छा क्लीन रेंडर दे देता है, क्योंकि इसके पास है सुपर फास्ट नॉइस रिडक्शन, जिसे हम डीनॉइजर कहते हैं। इसके अलावा इसका जो मटेरियल सिस्टम है वो बहुत ही आसान है, ठीक है, और साथ ही बहुत पावरफुल भी है। इन सब के अलावा HDRI सपोर्ट, IS लाइट्स, सन और स्काई का यूज करना, ये सब वीरे में बिल्ट इन होता है, और इसी वजह से आपका जो आउटपुट है वो रियलिस्टिक लगता है। वहीं अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन का काम करने जब जाते हैं तो आप वीरे की हेल्प से पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम कर सकते हैं, यानी लाइट को मिक्स कर सकते हैं, लेंस इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपको फोटोशॉप में जा करके करना होता है। तो अब ये जो वीरे है इसको बनाया है वैसे केओस ग्रुप नाम की कंपनी ने, और इसके हिसाब से अगर हम देखें, यानी केओस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उस कंपनी के हिसाब से बात करें, तो 90% से भी अधिक जो आर्किटेक्ट के जो स्टूडियो है, यानी कि आरपीजी स्टूडियो जो है, वो वीरे को यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो वीरे सीखना आपके लिए बहुत ही स्मार्ट चॉइस होने वाला है। तो चलो अब थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लें। हमें जाना होगा पहले अब स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप मैक्स में आते हैं तो रेंडरिंग मेन्यू पे आपको क्या मिलता है? रेंडर सेटअप। और रेंडर सेटअप में आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे रेंडरर को चेंज कर दूं वीरे में, जो कि यहाँ पे वीरे 6 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने रेंडरर को चेंज कर दिया वीरे 6 में। तो इसका मतलब ये है कि हमने वीरे का रेंडर इंजन ले लिया है। ओके, अब कौन कौन से जो टूल्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है जब भी आप वीरे पे काम करते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, वीरे में आपको वीरे का मटेरियल मिलता है, तो उसके लिए आप M जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिजिकल मटेरियल जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको मटेरियल के अंदर में वीरे का ये ऑप्शन मिल जाएगा, और वीरे के सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया एक कि आपको यहाँ पे मटेरियल एडिटर में मटेरियल्स मिल रहे हैं। दूसरा जो है, जो दूसरा टूल है जिसको हम अच्छे से सीखेंगे, वो है वीरे का फ्रेम बफर। यानी कि जब आप रेंडर करेंगे तो ये जो रेंडर का विंडो आ रहा है, इस रेंडर विंडो को हम कह रहे हैं वीरे फ्रेम बफर। ठीक है, शॉर्टकट की वजह से मैंने शिफ्ट के साथ Q यूज किया। इसके अलावा वीरे का हमारे पास कैमरा है जिसको हम यूज करेंगे, यानी कैमरा पे गए तो आप देखेंगे यहाँ पे वीरे के कैमरा अवेलेबल है। साथ ही वीरे के लाइट्स यूज करेंगे, यानी कि जब आप लाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे वीरे का ऑप्शन है, और यहाँ पे वीरे से रिलेटेड लाइट है। तो इन सारे टूल्स को अभी हम यूज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए, ये था कि भाई अभी हम कौन सा वीडियो अब इस चैनल पे देखने वाले हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिलहाल ज़्यादा प्रैक्टिस था नहीं इसमें, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी, आपको बताना था कि अब आगे इस चैनल में कौन सा वीडियो आने वाला है। मे भी हो सकता है कि आपको ये जो विजुअल है ये थोड़ा रुका हुआ लगा हो, और बट अगर आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा मेरी बातों को, 100% आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको सीखना तो पड़ेगा वीरे, अगर आप फोटो रियलिस्टिक आउटपुट चाहते हैं तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।